हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे Django के आर्किटेक्चर के बारे में और उसके डिफ़ॉल्ट फाइल्स। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हमें मिलते हैं उसका मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर में डिफ़ॉल्ट फाइल्स मिलती है वो किस काम में आता है। सो जो रिक्वायर्ड फाइल्स है सेटिंग्स डॉट पी वाई, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था आपके साथ कि सेटिंग्स डॉट पी वाई में मोस्टली आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आते हैं, जैसे आपके एप्लीकेशंस को रजिस्टर करना या मिडलवेयर्स अगर आपने खुद कस्टमाइज़ की है तो आपके खुद के मिडलवेयर्स को यहाँ पर रजिस्टर करना, आपके टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो आपके डेटाबेस को किस तरह से चेंज करते हैं। सो और इसके नीचे आप देखोगे तो वैलिडेटर्स जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो एंड स्टैटिक फाइल आपके जो लोड करने हैं वो। दूसरा आता है यूआरएल्स। सो यूआरएल्स में क्या करते हैं हम, हमारे जितने भी यूआरएल्स हमें क्रिएट करने रहते हैं वो सब यूआरएल्स के पार्ट में यहाँ पे आता है। ये आपका प्रोजेक्ट लेवल पे है। जब आप एप्लीकेशन लेवल पे आओगे तो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन का जो यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल रहेगा उसको आप यहाँ पे रजिस्टर करो। सो आपका यूआरएल्स जो रहेगा वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रहेगा। सो आपके एप्लीकेशंस में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम। और कोई अगर दूसरा डेवलपर आके यहाँ पे इस पे काम करता है तो उसको बहुत ईजी टू यूज होगा, या ईजी टू अंडरस्टैंड होगा ये सब जानने के लिए कि क्या हुआ है और किस तरह से डेवलपमेंट किया गया है, कौन से रूट पे या कौन से यूआरएल पे कौन सा फंक्शन कॉल किया गया है। इसके बाद हम जो देखते हैं वो है हमारा WSGI। ये आपका एक्चुअली डिप्लॉयमेंट के टाइम पे होता है, जब भी आपका Django ऐप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आपको इसको डिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर पे। तो वो टाइम पे ये आपके वेब सर्वर यानी Django का जो आपका एप्लीकेशन है ये उसको वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के यूज में किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन ये जस्ट क्रिएटेड है, इसके अंदर अभी तक कुछ भी हमने हमारे एक्टिविटीज नहीं किए। इसके साथ जो हमें मिली फाइल्स है वो है एडमिन डॉट पी वाई। ये आपका जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल देता है जेंगो उसके यूज में आता है, जहाँ पे आप खुद के कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। एडमिन पैनल में अगर आपको कोई चेंज करना है, आप अगर उनके खुद के जो डिजाइन दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी डिजाइन मिलता है हमें जेंगो की तरफ से, अगर उसे आप चेंज करना चाहते हो या कुछ आप रिपोर्टिंग्स में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि जेंगो में जो रिपोर्टिंग मिलती है वो आपको डिफॉल्ट मिलती है। Django का जो एडमिन पैनल है उसे चेंज करने में अगर कुछ भी आपको करना है एक्टिविटी तो आप यहाँ पे करते हो। दूसरा आपका आता है apps.py। यहाँ पे बेसिकली आप आपके ऐप लेवल पे कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो एडिशनली वो होती है, मोस्टली बहुत कम यूज किया जाता है, बट मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल लेवल पे। मॉडल्स.py, ये मॉडल्स.py सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है आपका, क्योंकि हमारा जो Django है वो आर्किटेक्चर है MVT, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। टेम्पलेट वाले पार्ट में आपके HTML वाले सारे कंटेंट आते हैं। मॉडल्स वाले पार्ट में आपका डेटाबेस रिलेटेड जो भी रहता है, लाइक कितना कौन सा टेबल बनाना है, क्या फील्ड्स रहेंगे, कॉलम का नाम क्या होगा, वो सब आपके मॉडल्स में मेंशन किया जाता है। और जो व्यूज है यानी ये लास्ट वाला, ये आपका होता है कंट्रोलर। अगर आपने कभी भी कोई एमबीसी पैटर्न पढ़ा होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला, तो उसमें भी आपको पता होगा कंट्रोलर इज द मेन पार्ट जहाँ पे आपके सारे रिक्वेस्ट आते हैं, जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है क्लाइंट को। बेसिकली ये था हमारा जो डिफॉल्ट फाइल्स हमें मिलता है Django की तरफ से। और इसके अलावा जो है मैनेज डॉट पी वाई, ये आपका रूट फाइल है जिसके थ्रू सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं, सारे कमांड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये था सारा फाइल्स जो डिटेल लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हो हमारे चैनल में, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम करियर को लेके हर एक टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहते हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।